अब मोदी से जोगी, जोगी से मोदी। इस बार फिर कौन? इस बार फिर भगवान से मोदी आएगा, जोगी आएगा। हाँ, साइकिल बिल्कुल आवत है, बिल्कुल वहाँ कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, कौनो दिक्कत नहीं, देख लीजिए। कि चाहे एक बार कहो चाहे 10 बार कहो, कमल फूल भगवान नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। तो उत्तर प्रदेश चुनाव कवर करते करते हम आ चुके हैं कटरा विधानसभा क्षेत्र में। ये गोंडा जिला में पड़ता है ये कटरा विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि आखिर 2022 विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है और यहाँ के लोगों की मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। आखिर योगी सरकार के इन 4 साल और 11 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, आखिर कटरा विधानसभा क्षेत्र के लोग संतुष्ट हैं या नाखुश हैं, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे लोगों से। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम है बलदेव प्रसाद मिश्रा। क्या लग रहा है मिश्रा जी, इस बार किसकी सरकार आएगी? ये तो राम जाने। राम तो जानेंगे, लेकिन जनता भी जानती है। जनता जानती है और राम भी जानते हैं, तो राम में जो कहीं तो नहीं हुई। चलिए, भविष्य का तो राम जानेंगे। हाँ, लेकिन 5 साल का काम बाबा का हो गया है ना। योगी आदित्यनाथ का 5 साल का कार्यकाल रहा। हाँ। उसमें उन्होंने क्या किया? उसमें तो करेंगे ना कहो जी, बहुत कुछ किया। ये फ्री में गल्ला बन रहा है जी, हमको नहीं जैसा तो राज फ्री में खाएगा। हाँ, क्यों राज में आज खेत में पानी भरा है, क्या पूछे। और योगी खूब बांटी, मोदी खूब बांटी, 2000 रुपये और देते हैं खाए खाती के 2000 दोन तेल हरी मिर्चा खाओ। जब मोदी बहुत कहीं मेरे साथ है। अब मोदी से जोगी, जोगी से मोदी। इस बार फिर कौन? इस बार फिर भगवान से मोदी आएगा, जोगी आएगा। हाँ, किसकी सरकार? साइकिल भैया बढ़ी अपने यहाँ से। साइकिल बढ़ेगा ना, कमल मुरझा जाएगा। अरे नंबर वाली सबका है भाई। देखिए, बाल इतना अच्छा कलर किए हैं, है ना। बताइए क्या क्या मुद्दा है आखिर। अभी 200 रुपया किलो तेल खावा का है सरसों का। ठीक है, बताओ भैया किसकी सरकार? साइकिल साइकिल क्यों? महंगाई। हाँ, और बहल्ला। हाँ, अरे बहल्ला बहल्ला। अच्छा, ये जानवर। हाँ हाँ, जानवर तो सब खा जाते हैं। खाइए, कुछ नहीं है। हाँ, तो बताओ तो सब कुछ नहीं है। हाँ, तो इस बार कटरा में साइकिल बिल्कुल आवत है, बिल्कुल वहाँ कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ, कौनो दिक्कत नहीं, देख लीजिए। 10 का 9। किसकी सरकार भैया? ये इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पुनः। योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे यहाँ से बावन सिंह विधायक बनेंगे जी। लेकिन पवन सिंह ने कुछ काम किया है? बावन सिंह ने, देखिए, पवन सिंह ने कुछ काम किया नहीं, काम जो कुछ होता है वो गवर्नमेंट के स्तर पर होता है। चूँकि इसलिए अगर केवल विधायक का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए थोड़ा लो है, लेकिन कुल मिलाकर के हम लोगों को बीजेपी देखनी है। इसलिए बीजेपी जो कुछ लोग हैं समाजवादी पार्टी लेकिन के, अब किसान इतना नुकसान में है बेचारा, उसके किसान का क्या नुकसान हो रहा है? किसान का क्या नुकसान हो रहा है? जानवर खा जाते हैं ये सारे फसल। तो जानवर जो है एक भी गुजरात से नहीं आया हुआ है, मोदी जी नहीं लेकर के आए हैं। एक भी योगी जी उत्तराखंड या गोरखपुर से नहीं लेकर के आए, वो हम लोगों का है। क्योंकि हमारे गांव में देख लीजिए, हमारे गांव में 50 पशु छूटते थे, हम लोगों ने एक एक करके बांध लिया, सारे पशु बंध गए हैं। हम लोग खिला रहे हैं उनको, कोई दिक्कत नहीं है हमारे गाँव में। बताइए। बहुत दिक्कत थी वह। चलो दिखाई दिया आपका, आगे चलो। उनके कहने का तो खड़ा है या 3 जने रखवार लाग हैं। अब रखाई थे पस रखाई थे बयाला गेहूँ उर्द लाग रहा है, एको दाना नहीं बचा। ये अंधविश्वास वाले ये परा है चक्कर में 5 अंधभक्त वाले ये 5 किलो गल्लक चक्कर 2 बीघा इतना बढ़िया वाले हैं ये चमचे जो हैं, चमचों की बात कर रहे हैं, वो अलग की बात है। लेकिन ये जो ऊपर से कह रहे हैं किसी डर या दबाव से, वो भी भाजपा को वोट देंगे, इसमें कहने वाली बात नहीं है। रह गई दूसरी बात, डर दबाव है क्या? कोई डर दबाव नहीं भी नहीं। ये अंधभक्त हो, इनका तब यहाँ दिखाते जो अंधभक्त हैं, इनका यहाँ दिखाते कि डर के पाए हैं। अब सरकार रही कि नाजायज जब जेल भेजते रहे तब डरान तो आवेगी हमने। अब खुला बात है, सभा आएगी और चमचागिरी दिखा रहे हैं। ये जो चमचे हैं अपनी चमचागिरी दिखा रहे हैं, तो उनसे कहने से क्या मतलब है? जब गांव की या पूरे क्षेत्र की जो बात है, आदमी के बताइए बाबा। अरे भैया बहेला से बहुत परेशान हम, एको दाना पैदा नहीं होता, हम लोग भूखन मेरी थे भी 10 किलो गल्ला पेड़ में। लेकिन उनके कहने का अर्थ है आप जरा
इधर दिखा दीजिए, कहीं कोई खेत पड़ा हो, कोई खेत चर गया हो, जरा दिखाइए, कैमरा आप इधर करिए, दिखाइए। पूरा खेत दिखाई तो है, सब चरा पड़ा है, पूरा खेत चरा पड़ा है सब, उर्द बोआ। लेकिन इनके कहने का अर्थ है कि जो भी गाय या फिर जो भी बैल छोड़ा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि गुजरात से नहीं आता है, उत्तर प्रदेश से ही छोड़ा जाता है। हाँ, ये तो बात सत्य है, उत्तर प्रदेश से छोड़ा जाता है, लेकिन वो आक्रमण कर दे तो कैसी सरकार न जाने, हम जानी वो आ रहा मारी गिरा, हम इनके व्यवस्था देखी और चलिए आपका चरागाह दिखा, गौशाला नहीं बना इस गाँव आपको दिखा रहे हैं, आप गौशाला चले जाइए, उसमें कई ठो है तो हम देख लीजिए। 2000 रुपया दीजिए, आप एक पस बांध लेंगे, फिर 2000 दीजिए, एक पस बांध लेंगे। गौशाला बनवाने वो खा कर बैठ जाता है, भाजपा दे रही पैसा, खाते हैं भाजपा, सपा वाले खा लेते हैं, वहाँ पे को पस जाते नहीं है। उसकी सरकार कोशिश करे भाई गाँव में डंडा घुस दे, चले लागे सब। हाँ, तब बीजेपी का, बीजेपी बेकार है, बीजेपी का यहाँ हराम खोइए, सपा वाले कह रहे हैं। सपा वाले क्या है? सपा वाले कह रहे हैं घुसखोरी खा रहे हैं। जैसे तू प्रधान भयो, गौशाला बनवा दे तो जिम्मे कर दे, तो आप तानाशाही दिखा रहे हो, भूसा खा रहे हो है। अच्छा, यहाँ से सपा के प्रधान है? नहीं, प्रधान हमारे अपना निजी प्रधान हो हैं। तो किसकी सरकार आप चुनने वाले हैं? हम तो सब उसका भाजपा के दे रहे हैं। हाँ, बोला हम प्रधान के वोट देंगे। हाँ, जहाँ प्रधान के तहाँ देंगे। लेकिन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब आप पूछा जाए, हमसे क्या पूछा जाता है? का जो बात कहा दिए, ये सबसे क्या जरूरत है? हमें जो खिलाओ तो हम गए, साफ साफ बात, जो खिलाएगा उसकी गाएंगे। कौन खिला रहा है? खवा रहा है इस समय पर मोदी। कहा एक बार कहा, कहा 72 बार कहा सर। मोदी खवा रहा है, 2000 रुपया दे रहा है, और ऊपर से क्या बोलते जिसके गल्ला नहीं रहा, तो हम मोदी की नहीं बतलाते हैं, जिसके गल्ला नहीं रहा वो आज गल्ला बेच रहे हैं, और महीना में 2 चक्कर पा रहे हैं, महीना में 2 चक्कर गल्ला बन रहा है, समझो। वो कम दे रही है, खेती रहा है, परी रहा है, चाहे जो है। हाँ, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। हिंदी में बोला जाता है, अंग्रेजी तू ना झाड़ो। क्या चाचा? अरे वो अंग्रेजी बतवाते हैं, कहा ICS PS किया हो, आपसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बात करें। नहीं, ठीक बोल रहे हैं, वो भारतीय भाषा है, सबको हक है बोलने का, उनको बोलने दीजिए। ऐसा थोड़ी IAS IPS का इंग्लिश में ही बात करता है, हम लोग भी गांव से जानते हैं। अब जो ये विदेशी बोलती है, वो भाई बोलती है, हम न बोल पाए तो कहा हम समझते, हमारे बोले समझते हैं। ना चाचा सब समझ रहे हैं, बताइए। हाँ, तो बताएं तो साहब, चाहे एक बार कहो चाहे 10 बार कहो, कमल फूल भगवान नाम पर। हाँ, ठीक है। किसकी सरकार? मोदी। मोदी क्यों? मोदी मोदी आएगा, मोदी। अच्छा, किसकी सरकार भाई? भैया सपाई है, हम सभी भैया सपा कलंक रहा भाई, लंबरदार की कलंक से साफ है। किसकी सरकार? किसकी सरकार भैया, बताओ किसकी सरकार? सरकार तो बीजेपी है भैया, यहाँ से बीजेपी है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जानवरों का मसला है, परेशान है, सपा में जाना चाह रहे हैं। जानवरों का मसला है, वो महंगाई है, हर एक चीज़ का वो है, और कोई यहाँ विधायक और हर एक क्षेत्रीय में अगर कोई देख नहीं रहा कि कहाँ का क्या रोड हो गया, क्या है। जितने विधायक हैं सबके 2-2 खाली पेट्रोल पंप अपना अपना बना रहे हैं, वो कुछ करता नहीं है। ये 10 किलो गल्ला दान में देने का कोई फायदा नहीं है, ये तो किसान उससे साड़ों बहल्ला खेत में चल रहे हैं। तो किसकी सरकार इस बार? सरकार तो बीजेपी की, पब्लिक से चाह रही है, लेकिन सरकार हमारी तरफ से सपा की होनी चाहिए। सपा की बनेगी? हाँ, ये जितना दान दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो खाली साड़ चल रहे हैं खेत में। अच्छा, सपा वाले आएंगे तो सब खत्म हो जाएगा? सपा आ जाएगा तब भी खा तो खत्म तो हो ही जाएंगे बहल्ला, भला ये बिकते तो थे, अभी तो कोई खरीदने को भी तैयार ना है। बिकने के बाद क्या होता था? बिकने के बाद कुछ भी कर रहे थे, मुझसे से क्या मतलब है, लेकिन खेत में तो नहीं घूमते थे। खेत में नहीं घूमते थे। अब बीजेपी सरकार में ये देख लो कि दारू का ठेका चालू है, स्कूल बंद है, हर एक चीज़ का सुविधा देख लो उसमें, महंगाई देख लो, 95 रुपये में सरसों का तेल था, आज 200 में है। सपा। ठीक है। किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी। अभी इतना चीज जो गिनाया इन्होंने, आपने सुना? हाँ, जवाब दीजिए एक बार इनका। जवाब तो क्या मोदी जी और योगी जी बहला छोड़े हैं कि हम लोग छोड़े हैं? हाँ, बताइए। हम लोग तो छोड़े हैं। बताने वाली बात नहीं है कि छोड़वाया तो इन्होंने ही है। तो पब्लिक पहले बेच रही थी, कुछ भी हो रहे थे उनके, हम इससे नहीं मतलब है कि वो कट रहे थे कि क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं इस तरीके से बहला तो खेत में नहीं चल रहे थे। हम रिश्तेदारी में आए हैं, हम जिला बहराइच के हैं। अरे प्रदेश के हैं ना? हाँ, किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। किसकी सरकार चाचा?
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, बताए भाई किसकी सरकार? साइकिल की। भाजपा से क्या परेशानी? भाजपा से बहुत परेशानी है, महंगाई सब चीज आएगा और हमें सबका कोनो रोड वोड सब खराब है, कुछ बनत नहीं है। हाँ, मैं आ रहा था तो रोड थोड़ा तो गड़बड़ है। हाँ, थोड़ा नहीं बहुत गड़बड़ है, जितना आगे और गड़बड़ है। आगे और गड़बड़ है। बहला बहला बताइए भैया। महंगाई नहीं, रोड बनी थी उजड़ गई है, दोबारा बनेगी, गवर्नमेंट आएगी दोबारा, फिर बिल्कुल भरोसा है। इसी अब अभी नहीं है, क्या बनवाइए, ये बनवा रहा तो बनवाए। तो सपा वाले बनवा देंगे। हाँ बिल्कुल, अब सब है, बना है बनी, सपा आ रही है, बिल्कुल पूर्ण बहुमत है। वो साहब सुन लो, एक हमारे गांव में एक आदमी दिगदार हुआ और उसके प्राण निकलने का समय आएगा, तब यहाँ गांव से लाद कर वहाँ हाईवे पर गवागा है, ठीक, वो का खटिया उलाद कर तब हुआ गवागा है। तब जब मोदी सरकार आई है तब हुआ हाईवे से यहाँ तक वहाँ तक रोड बन गई है, समझ गयो। तो हम मोदी का गुण गाएंगे कि सपा का गुण गाएंगे? तब सपा नहीं रही, काहे नहीं बनवाई सका, ये बताओ हमसे। बताइए, ये घटना आपको बता दिया है। हम कहते देश आजाद भरा तब कई सड़क बनी रही, आपसे हम पूछी थे, बतावा जाए देश आजाद भरा तो भारत में कतनी सड़क रही। अब हमारा पिछड़ा इलाका रहा, बनत बनी और बनी गए सब। बनी तो भाजपा गवर्नमेंट में बनी है ना। नहीं, ये भाजपा की गवर्नमेंट बनी है। ये लाने वाले हैं माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, ये लाने वाले हैं माननीय विधायक। आहरण पुरवा तक के अलावा हम कहते हैं उसके पहले तो जो सड़क यहाँ पर इस समय खड़े हैं, ये इसको किसने दिया? ये भाजपा की बनी है। तो अब हम कहते वो काम न करते, बैठा रहते, माची मरते, जो कम जो नहीं पूरा भरा तो पूरा की सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली सब खुला है, अब स्कूल सब बंद है। हाँ, अब शिक्षा स्वास्थ्य पर तो ध्यान दिए। लड़कों को क्यों नहीं भेजते हो भाई पढ़ने के लिए? कोई रोक रहा है? नहीं, कोरोना फैला, पूरे विश्व में फैला हुआ, पूरा विश्व बंद है, तो क्यों भारत में बंद कर दें? तो बंद करवा दीजिए। अब हम काहे बंद करवाई दी? ये तो ऐसा हुआ जैसे अभी तक महंगाई पर डीजल महंगा है, तब जब सारे देश के लोग इकट्ठे हुए, जितने गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस शासित गवर्नमेंट थे, उन लोगों ने कहा नहीं, जीएसटी के दायरे में हम पेट्रोल नहीं लाएंगे, डीजल नहीं लाएंगे। सबसे ज्यादा कहाँ है डीजल में महंगा? सबसे ज्यादा पेट्रोल कहाँ महंगा है? बम्बई में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, कोलकाता में है। वो तो जीएसटी के दायरे में नहीं लेकर के आ रहे हैं। फिर महंगाई कहाँ है? अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके साथ में आपकी मजदूरी भी बढ़ रही है। सरसों का तेल, अभी लोगों ने बताया कि सरसों का तेल महंगा है। सरसों का तेल अगर महंगा है तो 70 रुपए किलो सरसों भी बिक रही है। गन्ना 500, गन्ना क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? हाँ, जब पैदा ही नहीं होगा तो चाहे वो 100 रुपए किलो हो तो क्या है, जब चली जाए तब कहाँ बची, बतावा जाए, आप बतावा जाए। हाँ। इनके कहने का अर्थ है कि जब पैदा ही नहीं होगा, जब छुट्टा जानवर खा जाएगा तो कैसे होगा? तो भैया बांधे अपने अपने जानवरों को, किसने कहा है कि खोल दो, खिलाओ? कोई कहता तो नहीं कि उनको पनीर खाओ, जो तुम्हारे पास है वही खिलाओ। उर्द बोए रहे और सब चरीगा, इन्हें से पूछा जाए। जी 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 जी, मैं बता रहा हूँ, हम इसमें उर्द बोए हुए थे, उर्द लगा रखा, पानी बरसा, सारा सड़ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? महोदय से पूछा जाए, इन्हें खेत में चरीगा है। सूरत को नीलगाय ने चरा था, पानी से नुकसान हुआ तो उस पर किसी का प्रतिबंध है? अब पूरा 250-300 एकड़ जमीन, सुन लीजिए, 250-300 एकड़ जमीन पानी की वजह से पड़ी हुई, उसमें गेहूं नहीं लग पाया है, तो उसकी जिम्मेदारी मोदी या योगी लेंगे? उसको तो प्राकृतिक का देन है, वहाँ के कौन बात। तो ये चरीगा रहा, मानस से बड़ा देखा रहा का, सही बोलो। अरे कसम खाए हो बिल्कुल भाजपा वाले की, सही बोल न करबे तो अरे खेतवा चरीगा, वो झूठ बोलते। अरे सजवा तक देखिए, सजवा तक खेतवा ठीक रहा। 10 तारीख को हमारी गवर्नमेंट आ रही है, बिल्कुल आ रही है। योगी जी 300 करोड़ 28 साल 14 बाद आया रहा, अब की 28 बाद ही पूछ लियो जाए। अब न वो एक चक्कर होएगा, 350 के पार जा रहे हैं हम। सरकार में एक चक्कर खेल लियो, अब ना आई हो, अब लौट बोवा ना आई हो। भैया हमारी सरकार आ रही है, हमारे यहाँ हमारी सरकार आएगी, भगवान चाहिए तो, और सरकार आएगी। और साहब जो तू ये खींच रहे हो, ये काम कुछ नहीं करेगा। इसमें जो ये आदमी बोल रहे हैं और सब लोग ये ऊपर धर से बोल रहे हैं, और सारा सरकार भाजपा की है, मोदी सरकार की। एक बात बता रहे हैं, एक तुम्हें नहीं पता कि हमें ठीक है। अब की बार कृष्ण सरकार, अब की बार कृष्ण सरकार, ठीक है। योगी जी को लाएंगे,
योगी जी राम जी को लाए हैं और फिर कृष्ण जी को ला रहे हैं, इसलिए अब की बार कृष्ण सरकार। बस अब अखिलेश सरकार और कोई हाँ ठीक है। हाँ? नहीं हमें कृष्ण जी से इन लोगों को ये भगवान का जन्मदिन ना, हम भगवान के जय जीत है, हम भगवान के काहे नफरत करबे। भगवान इन्हीं में रमा है, भगवान तो सब में रमा है। ये खाली भाजपा वाले खाली भगवान के नाम ले सकते हैं और हम लोग नहीं ले सकते। आप बतावा जाए। हाँ नहीं भगवान हम में है। कैसे आप कह सकते हैं? अभी अखिलेश यादव के जी कह रहे थे इंटरव्यू में कि सपने में आते हैं कृष्ण। वो सपने में आते हैं। सपने में मुलायम सिंह के आए थे तो वहाँ पर गोली चलवा दी थी राम भक्तों के ऊपर। 1990 में राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई थी मुलायम सिंह ने, और इस बार कृष्ण जी उनके सपने में आ रहे हैं, तो अगली जब कार सेवा होगी तो वहाँ कृष्ण भक्तों के ऊपर वो गोली चलवाएंगे, यही कहने आए होंगे कृष्ण भगवान। आप बतावा जाए तो वो तो गोली चलवाए भक्त के ऊपर, ये सही है, लेकिन यहाँ किसान भक्त, किसान से बड़ा तो अन्नदाता कोई नहीं है। इनके ऊपर गाड़ी चढ़ी गई, इनका क्या होगा भैया? यह का नहीं मुद्दा ले भैया वह कोई किसान था नहीं, खालिस्तानी आतंकवादी थे। किसान हम हैं अपने खेतों में। का खालिस्तानी आतंकवादी बतावत है, और जो लाखैरा हुआ गए नाग सतवारी उनका ये कहते देशभक्त बतावत है। बताइए आपके क्या बताए हम? किसान कहाँ, आप बताइए। रुक जाइए। वो आतंकवादी हुई और जो लाखैरा पहुंच के राम जन्मभूमि वहाँ मरी गए, वो कहते राम भक्त हुई। ये कौन बात है? वो किसके हक के लिए लड़ रहे थे? जो वहाँ लड़ रहे हैं, जो दिल्ली बॉर्डर पर थे, हरियाणा बॉर्डर पर थे, वो तो किसी के हक के लिए नहीं, वो तो अपनी मंडी व्यवस्था के लिए थे कि हमारी जो है चलता रहे। लखीमपुर में भी जो हुआ वो वहाँ पर आतंकवादी थे, वहाँ किसान कौन था? जाइए, अब वहाँ प्रधानमंत्री को रोक लिया था खालिस्तानियों ने। वहाँ अगर प्रधानमंत्री मार दी जाती तो क्या होता? किसानों के ऊपर तो गाड़ी चढ़ गई, बड़ी अच्छी बात है, नहीं बड़ी बुरी बात है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। लेकिन अगर आशीष मिश्रा को किसान ही मार देते, जैसे 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा, तो उसमें वो उसका रोना नहीं है। लेकिन रिपोर्ट में ये भी तो खुलासा हुआ है कि आशीष मिश्रा ने पहले से ये प्री प्लान करके किया है। अगर आशीष मिश्रा वहाँ गाड़ी रोक देता और वो लोग उसी को मार देते तब क्या होता? नहीं, रिपोर्ट में ये रिपोर्ट की बात ही मैं कर रहा हूँ। वहाँ प्री प्लान बना करके गए थे, पहले ही पता था कि सारे किसान लोगों ने रास्ता जाम कर दिया है। आप यहाँ आए हैं, आपको पता था कि यहाँ के अशोकपुर वालों ने रास्ता जाम किया हुआ है, और मान लीजिए मैं आपके ऊपर हमला करने लगूँ, तब आप क्या करेंगे? अपने सेल्फ के लिए कुछ करेंगे? तो आप कटरा में जैसे घूमते होंगे तो क्या लग रहा है कटरा के लोग किधर जाएंगे? कटरा के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। कुछ लोग हैं जो किसी सम्मान, बस किसी के प्रति सम्मान करते हैं और मुंह से कह रहे हैं कि नहीं मैं तो सपा के साथ हूँ, वो भी अंत में भाजपा के साथ हैं। और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, योगी जी की सरकार बन रही है, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की सरकार बन रही है। पहली बात यह है। दूसरी बात, ना तो महंगाई है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था 200 के पार जो तेल पहुंच गया वो क्या है? भैया 200 के पार तेल है। पेट्रोल डीजल का दाम जो है 100 पार हो गया, ये क्या है? मैंने कहा, अभी बताया आपको। कोरोना पे सरकार आपकी विफल रही, वो क्या है? आपने अमेरिका का रिपोर्ट कार्ड देखा? आपने फ्रांस, इटली, इंग्लैंड का देखा? नहीं, मुझे अमेरिका का रिपोर्ट कार्ड, एक सेकंड सर, मुझे अमेरिका का रिपोर्ट कार्ड नहीं देखना है ना, मुझे तो वो तस्वीरें देखनी है जो गंगा के किनारे लाशें बह रही। अच्छा ठीक है। गंगा किनारे लाशें बह, गंगा के किनारे लाशों को बहाने के लिए मोदी जी आए थे या योगी जी आए थे? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ सर। लोगों ने ही किया था, लेकिन कोरोना से मरे तो सरकार ने व्यवस्था तो नहीं की। जैसे मेरे परिवार के अगर लोग मर जाएं या आपके परिवार के लोग मर जाएं, तो उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। आप समझे नहीं भाई साहब, वही समझ रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि कोरोना पर सरकार विफल रही ना, कोरोना को रोकने में विफल रही, जिस कारण लोग मर रहे। कोरोना अगर भारत विफल रही, भारत की सरकार विफल रही तो नहीं, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम होते हो। आप केरल का आंकड़ा उठाइए, आप महाराष्ट्र का आंकड़ा उठाइए, जहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। आप वहाँ का क्यों नहीं उठा रहे हैं? केवल योगी सरकार पर क्यों आ रहे हैं भैया? महाराष्ट्र भी तो इसी में है, केरल और तमिलनाडु भी तो इसी में है, पंजाब भी तो इसी में है। दिल्ली की क्या व्यवस्था हुई? वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। और सपोज कीजिए, अगर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री न होते, योगी जी न होते, तो इस देश में इतनी मौतें होती जिसका कोई जवाब नहीं था। इतनी मौतें हो जाती जिसका कोई जवाब नहीं था। आप अमेरिका से क्यों नहीं देख रहे हैं? आप इंग्लैंड को क्यों नहीं देख रहे हैं? आप इटली, रसिया को क्यों नहीं देख रहे हैं? आप अपने देश को देख रहे हैं जहाँ की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। ठीक है, किसकी सरकार? सरकार तो होना चाहिए सपा का। बीजेपी से बहुत तकलीफ है, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि यहाँ जो 2,000 रुपया वो दे देते हैं किस्त में 6,000 साल में, और हमारा कम से कम 60,000 साल में नुकसान होता है।
इतना जानवर है कि ये कहीं सब तबाही मचा रखा है। गेहूँ धान मक्का कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो आप कटरा विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे लोगों का रुझान 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। इसके बाद हम दूसरे विधानसभा जाएंगे और वहां के लोगों का रुझान आपको दिखाएंगे कि आखिर 2022 में उत्तर प्रदेश के लोग किसकी सरकार बनाने वाले हैं, किसे लखनऊ की गद्दी पर बिठाने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट।